नमस्कार। आप देख रहे हैं भोजपुरिया न्यूज दर्शन। खबर है रोहतास जिले के सूर्यपुरा प्रखंड से। चुनावी परिचर्चा के तहत आज हम पहुंचे हैं प्रखंड के बलिहार पैक्स से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी एवं पूर्व पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार के पास। भोजपुरिया न्यूज दर्शन के टीम के साथ इन्होंने अपने खास बातचीत में क्या कुछ कहा, हम दिखाएंगे आपको इस खबर में। अभी तक आपने यदि चैनल का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो कृपया जरूर दबाएं और हर अगली खबर तक अपनी पहुंच बनाएं। आइए सुनते हैं ब्यूरो हेड ए के गिरी के साथ हुई खास बातचीत का अंश। हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा किसानों से समर्थन मूल्य पे धान के बजाय उन्हें कम रेट पे भुगतान दिया जा रहा है और हमारे यहाँ जो भी किसानों से खरीद की जा रही है उसमें वजन की भी मात्रा ज्यादा किसानों से ली जा रही है। मैं अपने तमाम किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कि वर्तमान पैक्स अध्यक्ष को हराकर मुझे मतदान देकर अपना प्रचंड बहुमत देकर अध्यक्ष बनाएं और मैं अपने सभी तमाम बंधुओं किसान बंधुओं से अपील कर रहा हूं कि आने वाले समय में सरकार द्वारा जो भी निर्धारित मूल्य होगा मैं उसका एक एक रुपया आपको पाई पाई भुगतान करवाऊंगा। कमीशन के रूप में, अन्य खर्च के रूप में, अन्यत्र किसी भी खर्च में एक भी रुपया का कम भुगतान नहीं होगा। सरकार द्वारा दी गई राशि सीधे आपके खाते में जाएगी और आपको समर्थन मूल्य पे जो भी खाद बीज मुहैया कराया जा रहा है वो सीधे सरकार के यहाँ से जो भी सुविधा दी जा रही है वो आपके द्वार पे पहुंचाई जाएगी मेरे पैक्स के द्वारा। ये मेरा आपसे वादा है। आज हम पहुंचे हैं बलिहार पैक्स, जानेंगे क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। मैं बलिहार पैक्स का पूर्व पैक्स अध्यक्ष रह चुका हूं और वर्तमान 2024 में फिर पुनः प्रत्याशी हुआ हूं। हम जानेंगे सर, चूंकि आप पहले से अनुभव रखे हैं, इस बार चुनाव का स्वरूप बदल चुका है, आप प्रतिद्वंदी भी काफी प्रयास में है, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, वर्तमान हमारे बलिहार पैक्स का जो स्थिति है मतदाताओं का, मैं 9 से 14 तक पैक्स अध्यक्ष रहा। उसके बाद मैंने चुनाव छोड़ दिया और पुनः मतदाताओं ने वर्तमान पैक्स अध्यक्ष से त्रस्त होकर वर्तमान पैक्स अध्यक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार का सरकारी समर्थन मूल्य, सहयोग, किसानों को समय पर खाद बीज और अन्य सुविधाओं का मुहैया नहीं कराने को लेकर किसानों के द्वारा बहुत आक्रोश जताया गया और मुझसे पुनः पैक्स चुनाव में आने का आग्रह किया गया। मैं अपने उन सभी तमाम मतदाताओं से, अपने किसान भाइयों से आग्रह करूंगा कि उनका आग्रह स्वीकार कर मैं पुनः पैक्स मतदान के लिए आया। एक चीज मैं सर थोड़ा सा जानना चाहूंगा, चूंकि पहले से आपको अनुभव है और ये किसानों की बात है सर, तो क्या लगता है आपको इस बार यदि मौका मिलता है तो किसानों के लिए नए रूप में आप क्या करेंगे, क्या नया करेंगे कुछ? एक्चुअली जब हम लोग 9 से 14 में थे उस वक्त सरकार के द्वारा पैक्स को उतनी मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती थी। उस वक्त पैक्स को पूंजी नहीं दिया जा रहा था और अन्य बहुत सारी सुविधाओं से वंचित थी। परंतु वर्तमान में 2014 के बाद सरकार के द्वारा पैक्स को बहुत मजबूत और सुदृढ़ बनाया गया है। परंतु वर्तमान पैक्स अध्यक्ष द्वारा अपने किसानों को कोई भी मूलभूत सुविधाओं का सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। वे सिर्फ और सिर्फ उलूल जुलूल और व्यापारियों से करके किसी किसान को समर्थन मूल्य का लाभ नहीं दे पा रहे हैं और ना ही किसानों को समय पर खाद बीज और मुहैया कराया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा सर, यदि मौका आपको मिलता है तो आप क्या क्या कर पाएंगे? मैं अपने मतदाताओं को और जितने भी पैक्स के सदस्य हैं उनको ये आश्वस्त कराना चाह रहा हूं और मैंने कराया भी है कि अगर मुझे मौका मिला पुनः पैक्स अध्यक्ष का तो मैं बिल्कुल सरकार द्वारा जितना भी समर्थन मूल्य है उसको पूरा का पूरा किसानों को भुगतान करवाऊंगा। समय पे खाद बीज और जो भी अन्य सुविधाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है पैक्स के, उसके साथ साथ अन्य सुविधाएं भी है। हर पैक्स को सरकार ने यह सुविधा दिया है कि वे अपने सदस्यों को ऋण मुहैया करा सकते हैं, सब वो भी आसान रूप में, जहां पैक्स के लिए उनको कोई भी बाध्यता नहीं है, ज्यादा कोई कागज पत्र कानूनी पेच नहीं है। जहां पैक्स का अपना सदस्य है वो अपनी जरूरत के हिसाब से अपने पैक्स से ऋण ले सकता है और ससमय उसको अपना फसल
देके अपना ऋण वापस कर सकता है। परंतु हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष ने एक भी किसानों को, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि बलिहार पैक्स में एक भी किसान को किसान ऋण मुहैया नहीं कराई गई है। मैं अपने मतदाताओं को यह आश्वस्त कर रहा हूं कि अगर पुनः मतदान में आने के बाद मैं जितनी भी पैक्स को मूलभूत सुविधाएं दी जा रही है वो उसका पूरा का पूरा प्रयत्न करवाऊंगा उपलब्ध कराने के लिए। अंत में सर मैं जानना चाहूंगा, ये हम मान कर चला जाए कि मतदाता लोग आपके सामने खड़े हैं, उस मतदाता से सर आप क्या कहेंगे? मैं अपने मतदाताओं से अपील करूंगा कि आपका पैक्स अध्यक्ष 10 सालों में आपके लिए क्या किया है, इस चीज को आप देखिए। आपका वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जो आपके साथ आपका मूलभूत रूप है, मूलभूत सुविधा है, उन्होंने क्या आपको दिया है, इसका सवाल अपने पैक्स अध्यक्ष से करिए। आप अपने हक के लिए उनको बोलिए। 5 सालों में चुनाव आने के बाद पैक्स अध्यक्ष जो भी है, जो भी हमारे वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, उन्होंने 5 साल अगर काम किए रहते तो मतदाताओं के पास उनको मत मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता, क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है, ये सदस्य का चुनाव है और एक सोसाइटी का चुनाव है जिसमें वो अपने मेंबरों के बीच में चयनित होते हैं। अगर 10 साल जो वर्तमान अध्यक्ष रह चुका है और किसानों को सही सुविधा मुहैया कराए तो उसे निर्विरोध निर्वाचन होना चाहिए। हमारे जिले में ही ऐसे 1-2 पैक्स अध्यक्ष हैं जिन्होंने अपने किसानों के लिए काम किया और वो निर्विरोध निर्वाचित भी हुए हैं। धन्यवाद सर।